मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि या तो सरकार गिरेगी या फिर देश में इमरजेंसी लगेगा। ये बातें मैं नहीं, ये बातें राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने कही है। क्यों कही? राहुल गांधी ने हवाला देते हुए कहा या स्टेटमेंट कहें कि पूरा एक निचोड़ निकालते हुए कहा कि देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है। और ये जानकारी उनके पास, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जानकारी मेरे पास आ रही है ये ऊपर के बैठे लोग मुझे बता रहे हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, न्याय से जुड़े हुए लोग, खासकर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का वो जिक्र करते हैं कि जो जज हैं वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। अजीत डोभाल का वो नाम लेते हैं कि उस खेमे से भी जानकारी उनके पास आ रही है। इसके अलावा वो कहते हैं कि अंदर जो सिस्टम के अंदर बैठे अधिकारी हैं, चुनाव आयोग का भी वो जिक्र करते हैं कि वहां पर जो बैठे अधिकारी हैं वो भी ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था या देश की स्थिति डमाडोल है। अब पहले राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए कि कहां से उनके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। दोस्तों, राहुल गांधी ने कई सारे हवाले दिए। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास अजीत डोभाल, उनके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, जो पैनल है, वहां से जानकारियां आ रही हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की स्थिति इस समय देश में बनी हुई है, जब ये देश के हालात सरकार से नहीं समझेंगी तो लोग खुलकर सरकार का विरोध करेंगे और फिर मजबूरी में या तो देश में इमरजेंसी लगेगी या फिर सरकार गिर जाएगी, सरकार पलट जाएगी। हालांकि जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, जब इसके पीछे की कहानी को देखते हैं, तो ये नज़र में आता है, इस तरीके से समझ में आता है कि भारत की स्थिति, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात है, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में, उसको देखते हुए एक चीज़ जो पूरी तरीके से साफ है, ये कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो स्थिति है, वो बाकी देशों के कंपेयर में बहुत बेहतर है। भारत जैसा देश जहां पर 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, उस देश को इतने शांति तरीके से संचालित कर पाना, इतने शांति तरीके से उन तमाम ज़रूरतों को मैनेज कर पाना, इस चीज़ को लेकर ये कहा जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो इकोनॉमिक का स्पेशलिस्ट हैं, या कहें जो आला अधिकारी हैं, उनका मानना है कि भारत बाकी उन देशों से बहुत बेहतर स्थिति में है जिनकी काउंटिंग भारत से पहले होती है, वो चाहे यूएस हो, वो चाहे रशिया हो, वो चाहे यूक्रेन हो, वो चाहे चाइना हो, इन सब के कंपेयर में भारत की स्थिति बेहतर है। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर आप सुनिए। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोभाल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है
मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना है, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी के बयान के बाद बहुत से उठापटक या कहें कि बहुत सारे विचार इस समय पूरे देश में तैरने लगे। राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। 2024 के लोकसभा में कांग्रेस या कहें इंडिया गठबंधन जो है वो खासा मजबूत हुआ था और देश की जनता ने उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन में बैठने की ताकत दी थी। ऐसे में उनके एक एक बयान को बड़े गौर से या कहें कि उनके बयान को पूरे देश में सर्कुलेट होने में कोई वक्त नहीं लगता। ऐसे में जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि जो क्राइसिस या कहें कि जो इकोनॉमिक सिस्टम इस समय देश का चल रहा है वो पूरी तरीके से क्रैश होने वाला है, पूरी चीज़ें फ्लॉप हो जाएंगी, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, लोग विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे जैसे बाकी देशों में हो रहा है। नेपाल का एग्जाम्पल लेते हुए भी वो जिक्र करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कुछ भारत में होगा। हालांकि जो मोदी सरकार है, जो कैबिनेट है, वो कह रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी केवल देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है कि 1 साल में सरकार बदल जाए, उन्होंने जो भविष्यवाणी की है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उसमें कोई सच्चाई, कोई हकीकत दिखाई दे रही है क्या भारत में इमरजेंसी लग सकता है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इसी बात का जिक्र किया कि जनता रोड पर आएगी। तो जनता आप भी हैं, हम भी हैं। क्या सोचते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।